देख तो ऐसे रहे सारे जैसे पवन भाई को क्लीन बोल्ड कर दिया सबने। अभी देखना छक्का मारेगा ना पवन भाई, सबके छक्के छूट जाएंगे। अपने वाले सांड को तो छुपा लिया था, लेकिन इसकी सांड तो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। भवन बस आने ही वाला है। भवन क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हो क्या रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके कारण यहां बहुत कुछ हो गया, राइट? बताओ सलोनी, ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या है? ये ड्रामा क्या चल रहा है? तुम्हारा पवन का रिश्ता क्या है? इतने हैरान होकर क्या देख रही है? ये सब क्या चल रहा है? एनीवेज, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। पवन ने तन्वी से सगाई करी, और अब पवन और तन्वी की शादी होने वाली है, राइट पवन? शादी? पवन तुम्हारी सगाई थी आज, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतना भरोसा किया तुम पे मैंने, और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों पवन, क्यों? सलोनी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि पर बता नहीं पाया। तुमसे बात छिपाई, हमसे बात छिपाई, हम सबसे बात छिपाई। आई एम श्योर इसमें तुमसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं। मेरे कई बार पूछने और देखने के बावजूद भी कि सलोनी कौन है, इसने एक बार नहीं कहा कि सलोनी कौन है। आई एम सॉरी सलोनी, हमें तुम्हें झूठ बोलकर लाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। तो बताओ सलोनी, पवन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम सब जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तन्वी जानना चाहती है। पोल खुलेगी पवन भाई की और नाक कटेगी मेरी। रिश्ता तो मैं ही लाया था ना, नहीं लाना चाहिए था। देखो सलोनी, अगर तुमने सच नहीं कहा तो बहुत जिंदगियां खराब हो जाएंगी। जो रिश्ते एक दूसरे के कभी बने नहीं थे, वो भी जुड़ जाएंगे। तो प्लीज सच बताओ, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सच बताओ। सलोनी, बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ। सच बोलने में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरों के साथ साथ तुम्हारा अपना कल भी संवर जाएगा। सलोनी, अगर तुमने सच कहा कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर तुमने झूठ कहा तो यही झूठ तुम्हारे सामने एक दिन जरूर आएगा। तो प्लीज सच कहो सलोनी, अगर तुमने सच नहीं कहा तो एक जिंदगी खराब हो जाएगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तो कहो सच क्या है? कह दो सच क्या है प्लीज। तुम एक लड़की हो। आई होप
एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी। प्लीज जिंदगी, प्लीज सलोनी कहो, प्लीज कहो सच क्या है, तुम पवन से छिप छिप कर क्यों मिलती थी? और जब तुम्हें कोई देख लेता तुम भाग क्यों जाती थी? जानती हो ना जब कोई भाग जाता तो उसे क्या कहते हैं? झूठ, धोखेबाज, फरेबी। जानती हो ना पवन ने हमसे बहुत झूठ बोले। तुम तो कहो यार सच क्या है, खत्म करो इस ड्रामे को आज। मैं बताऊंगी सच क्या है। मैं बताऊंगी, कहो। मैं बताऊंगी कि इन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है। और इन लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। मैं बताऊंगी सच क्या है। कहो। मैं बताऊंगी कि इन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है और इन लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सच कहने का मौका मिला है। मैं जानती थी कि सच जरूर सामने आएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये नहीं जानती थी। सलोनी, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। यहां कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मत बताओ। देखो, अगर सबके सामने तुमने अभी कुछ बोल दिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और अगर नहीं कहा तो बात कब तक संभलेगी पवन? सिर्फ 1 साल और, उसके बाद तो सबके सामने सच आ ही जाएगा ना। फिर आज क्यों नहीं? एक ना एक दिन तो ये सच आना ही था ना सामने। आने दो, जो होगा देखा जाएगा। सच कह रहा है ऋषि। हाँ, मैं पवन से छुपके मिलती थी। उस दिन रोकी के दिन मैं पवन से मिलने आई थी। जब देखा ऋषि ने हमको तो मैं वहां से भाग गई। उस दिन कपिल रेस्टोरेंट के बाहर, वहां भी मैं मिली थी पवन से, और तब भी ऋषि ने हमको देख लिया, इसलिए मैं फिर से भाग गई। ओ हेलो, तुम उससे कितनी बार मिली या कितनी बार उसके साथ भागी, ये यहाँ पे किसी को नहीं जानना। और ये काउंट अब छोड़ दो। ये बताओ तुम पवन की लगती क्या हो? और ये चूहा बिल्ली का खेलना बंद करो। क्या लगती हो तुम पवन की? मैं इनकी बहू हूं। सुपर! देखा आप सभी ने? आई टोल्ड यू, सलोनी ही सच कहेगी, क्योंकि ये झूठा एक नंबर का। अरे हमें लगा कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम तो इसके हस्बैंड निकले यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डिसग्रेस। नहीं नहीं, फिर आप गलत समझ रहे। पवन मेरे हस्बैंड नहीं है। तो ये मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और अभी तो तुमने कहा तुम इनके घर की बहू हो। हाँ, मैं इनके घर की बहू हूं, लेकिन मैं पवन की बीवी नहीं, बल्कि पवन के बड़े भाई अक्षय की बीवी हूं। क्या? सुखपाल जी, जब आप तन्वी को देखने आए थे तब तो आपने कहा था कि पवन आपका इकलौता बेटा है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन लोगों ने अक्षय को इनके नाम से और घर दोनों से बेदखल कर दिया है। आप लोगों को सच जानना है ना? मैं बताती हूँ सच क्या है। अक्षय, मैं और पवन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अक्षय और मैं बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, और इसीलिए अक्षय ने मुझे अपने माँ और बाबूजी से मिलवाया। लेकिन इन लोगों ने
इन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया क्योंकि मैं गुजराती हूँ और वो पंजाबी, और शादी के लिए मना करती, और इसलिए अक्षय मुझे मंदिर में लेके गए और मुझसे वहां शादी कर ली। मुझसे कहा कि इनके माँ बाप बहुत अच्छे, हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अक्षय मुझे अपने घर लेके गए तो मेरे साथ साथ इन लोगों ने अक्षय को भी बाहर निकाल दिया। इसलिए हम मुंबई चले गए अपने अलग घर में। अक्षय भी सऊदी में अपने इंजीनियरिंग के काम के लिए। शमशेर ने मुझे बताया कि पवन का रिश्ता इस घर में तय हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि अक्षय की माँ और बाबूजी ने मुझे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया, रिश्ता तोड़ दिया। पर पवन ने भी अपनी भाभी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। और इसीलिए मुझे लगा कि ये टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका इससे अच्छा मुझे और कोई नहीं दिखा, और इसलिए मैं पवन से मिलने आई थी। पवन के रोके वाले थे। पवन ने मुझे कहा भी था कि वो माँ बाबूजी से बात करेगा, और उस दिन कपिल रेस्टोरेंट के बाहर मैं यही पूछने आई थी कि उसने बात की कि नहीं की माँ बाबूजी से। लेकिन जब पवन ने मुझे बताया कि वो लोग मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। नहीं, बस बेटा बस, नहीं रोते नहीं। सुखपाल जी, अगर इतनी सी बात थी तो आप पहले बता देते कि सलोनी पवन की भाभी है। आप पहले बता देते तो ना तो उसे इस तरह से यहाँ आना पड़ता, और ना इस तरह से सारी बात सबके सामने कहनी पड़ती। जब रिश्ता हुआ था तब हमने बताया था कि पवन हमारा इकलौता बेटा है, तो कैसे बताते कि पवन की भाभी है? जब हम चुप थे तो आपको समझना चाहिए था कोई बात होगी। इस तरह बात उछालने की क्या जरूरत थी? बहन जी, हमें क्या सपने आ रहे थे कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? और जरा तमीज से बात करिए, ये मेरे पति हैं, राज सिंह बेदी, समझी? अगर इन्होंने कुछ बोला है तो सोच समझ कर बोला होगा। रानो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? देखो, मैं ना आपको जो मर्जी कह लूं, अगर कोई और कहेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा फिर। हाँ, कोई बात नहीं, रहने दे। बढ़िया। देखा सुखपाल जी, देखा आपने, एक छोटी सी बात को छिपाने का नतीजा देखा आपने। छोटी सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। अपने बेटे के जाने के बाद मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूं। जब एक लड़का एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनके आशीर्वाद के बिना शादी कर ले, तो फिर ऐसे लड़के को तो मर जाना चाहिए। जब उसको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी उसकी क्या जरूरत है? हमारे लिए तो हमारा एक ही बेटा है, पवन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। अक्षय आपको बहुत प्यार करते। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में नहीं आऊं तो मैं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन ऐसे रिश्ता मत तोड़िए उनसे। के हाथ जोड़ती हूँ।